सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का आज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 8वां नंबर क्लास में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि आज हम लोग का डिबेंचर रिडीम का लास्ट क्लास रहे। ठीक है, और अभी तक हम लोग कितना 4 क्लास हम लोग डिबेंचर इशू को लेके कर चुके हैं और हम लोग 3 क्लास डिबेंचर रिडीम को लेके कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास है डिबेंचर रिडीम को लेके, तो 4 4 8 क्लास आपका डिबेंचर में हो गया। अगर आप लोग ये 8 क्लास कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में कुछ ना कुछ तो करके आओगे, कुछ ना कुछ क्या बहुत बेटर ही करके आओगे। ठीक है, मुझे आपसे पूरा उम्मीद है इतना कर लोगे, टेस्ट अगर दे दोगे प्रॉपर, अगर रिवीजन कर लोगे तो। ठीक है, अब देखो आज का हम लोग का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक में आप लोग को मैं थोड़ा सा, मेरे को आप लोगों का फोकस लगेगा। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर आज का टॉपिक का नाम क्या है? कि भैया जब कंपनी अपना डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है। क्या बोला आपने? जब कंपनी क्या कर रही है ना, अपना डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है। अच्छा एक बात आप बताओ, कंपनी अगर अपना डिवेंचर खुद ही परचेस कर रही है तो ये मेरा रिडेम्पशन कैसे होगा? आपके मन में ये डाउट है कि भैया कंपनी अगर मेरा खुद डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है तो ये मेरा रिडेम्पशन कैसे हुआ? मेरी कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है तो क्या ये रिडेम्पशन हुआ? मैं बोला हाँ रिडेम्पशन हुआ। कैसे देखो, कैसे देखो। आपको पता है कि डिवेंचर ना इक्विटी शेयर, मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। जैसे इक्विटी शेयर ट्रेडिंग होता है वैसे डिवेंचर भी ट्रेडिंग होता है। हाँ हाँ, सारे कंपनी को नहीं है, कुछ कुछ कंपनी का होता है। तो आप इतना मान के चलो कि मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर थे। मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर थे। हाँ, और ये 1 लाख डिवेंचर मार्केट में ट्रेडिंग हो रहे थे। अब कंपनी ने क्या किया ना, कंपनी ने क्या किया ना, ये 1 लाख में से 50,000 डिवेंचर मार्केट में से परचेज कर लिया। कंपनी ने क्या कर लिया, ये 1 लाख में से 50,000 डिवेंचर मार्केट में से परचेज कर लिया। अब कंपनी ने अगर परचेज कर लिया तो ये 50,000 डिवेंचर का डिवेंचर होल्डर कौन? मेरी कंपनी। क्या कंपनी को अब इनको और पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कंपनी ने रिडिम्पशन ही कर लिया ना एक तरीके का। रिडेम्पशन में क्या होता है? रिडेम्पशन में बताओ तो क्या होता है? रिडेम्पशन में ये होता है कि कंपनी ड्यू डेट में, मैच्योरिटी पीरियड में कंपनी अपने डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट करेगा, है ना। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब भी मैंने जो डिवेंचर इशू करा है ना, उसका जब भी मैच्योरिटी पीरियड आएगा, कंपनी आप डिवेंचर होल्डर वाले को पेमेंट कर दो। लेकिन यहाँ तो और कंपनी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है। कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है। समझ लो बात। यहाँ कंपनी क्या कर रही है, खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, रिडेम्पशन होता है। ये भी एक टाइप का क्या होता है, रिडेम्पशन होता है। अब एक बात आप सुनो, कंपनी अगर खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रही है तो कंपनी उससे दो चीज कर सकती है। या तो कंपनी उस चीज उसको इमीडिएट कैंसिल कर सकती है, या तो कंपनी परचेस करके इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। सब बताता हूँ रुको। या तो इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। देखो, हो क्या सकता है, अगर कंपनी अपना परचेस कर रही है डिवेंचर, आपको इतना तो समझ आ गया कि कंपनी अगर खुद का ही डिवेंचर परचेस कर रही है तो भैया वो एक टाइप का रिडीम ही होता है। कंपनी अगर मेरा खुद का ही डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रहा है तो वो एक टाइप का हम लोग रिडेम्पशन ही मानेंगे। ठीक है, अब कंपनी उससे क्या कर सकता है, कंपनी खुद का डिवेंचर खुद परचेस करके, कंपनी खुद का डिवेंचर खुद परचेस करके कंपनी कैंसिल कर सकता है। कंपनी के पास अभी जितने भी डिवेंचर है कंपनी कैंसिल कर सकता है। मान लो मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर है, मान लो मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर है। अब कंपनी ने 40,000 डिवेंचर खुद ही खरीद लिया। 1 लाख कंपनी के पास डिवेंचर थे, कंपनी ने 40,000 डिवेंचर खुद ही खरीद लिया। खरीद लिया ना। हाँ, तो और कंपनी अगर खुद खरीद ले रही है और कंपनी उसको कैंसिल भी कर दी तो कंपनी के पास अब कितने डिवेंचर बचे? 60,000 बचे भैया। समझो बात। कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर थे, 40,000 डिवेंचर कंपनी ने खुद ही खरीद लिया और कैंसिल भी कर लिया। कैंसिल करने का मतलब क्या है कि आप ये मत बोलो कि आप 1 लाख डिवेंचर है, 40 तो कंपनी खुद ही खरीद ली, अब कंपनी के पास 60,000 ही डिवेंचर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ कंपनी कैंसिल नहीं करता, यहाँ कंपनी खुद ही डिवेंचर होल्डर बन के रह जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी अपना जो डिवेंचर खरीद रहा है ना, कंपनी उसको अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में रिकॉर्ड करता है। कंपनी जो अपना डिवेंचर खुद ही खरीद रहा है, कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रख रहा है और उसको फ्यूचर में जाके कैंसिल करेगा। ठीक है, अभी बेसी दिमाग मत लगाओ। हम लोग के मॉड्यूल में, हम लोग के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 2 ठो सम्स दिया हुआ है, इसके बाद भी मैं आपको कराऊंगा परचेज ऑफ डिवेंचर। ठीक है,
दो ठो सम्स दिया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 है और इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। इसके ऊपर तो हमने सब कर लिया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा, आपको क्वेश्चन खुद ही बोल देगा कि कंपनी डिवेंचर खरीद के इमीडिएट कैंसिलेशन कर दे रहा है कि कंपनी कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में परचेस कर रहा है। क्वेश्चन आपको खुद ही बोल देगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक ठो करके क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, बस मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, बस मैं आपको कुछ एक बार एग्जांपल बता दूं एक बार। दो चीज का आप मतलब समझ लो, एक्स प्राइस कम प्राइस, ये क्या होता है भैया? एक्स प्राइस कम प्राइस, आज तक तो सुने नहीं, आज सुनो। देखो एक्स प्राइस, जब भी एक्स वर्ड बोले, एक्स प्राइस कम प्राइस, दो चीज आपको देखने को मिलेगा। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग। एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग याद रखो, तो कम का मतलब क्या रहेगा? इंक्लूडिंग। एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग याद रखो, तो कम का मतलब क्या रहेगा? इंक्लूडिंग। क्या बोला मैंने? एक्स प्राइस कम प्राइस, दो चीज का पहले मतलब जान लो। एक्स प्राइस कम प्राइस, एक्स का मतलब क्या रहेगा? एक्सक्लूडिंग, तो कम का मतलब क्या रहेगा? इंक्लूडिंग। क्या चीज एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या चीज एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब भैया देखो इसका कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी हो जाता है, तो इतना समझ आ गया, एक्स प्राइस का मतलब इंटरेस्ट हटाकर, और कम प्राइस का मतलब है कि उसमें ही इंटरेस्ट इंक्लूड है। इतना समझ आ गया। अब मेरा एक बात सुनो, अब मेरा एक बात सुनो, आपको पता है क्योंकि मेरी कंपनी डिवेंचर अगर इशू की है तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, करना होता है ना, करना होता है ना। तो मेरा बात समझो, जून 30 जून को कंपनी ने डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा था। 30 जून को कंपनी ने डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा था। 30 जून को कंपनी ने डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया था। ठीक है, अब मान लो 30 जून चला गया, अब नेक्स्ट कंपनी इंटरेस्ट कब पेमेंट करेगी? नेक्स्ट कंपनी डिवेंचर इंटरेस्ट दिसंबर में पे करेगी। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने बाद, है ना। मतलब कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट पेमेंट करती है, एक बार 30 जून को और एक बार दिसंबर को, दो बार पेमेंट करती है, 6 6 महीने में कर रही है। ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर को मैंने परचेज किया खुद का डिवेंचर। सितंबर को मैंने परचेज किया खुद का डिवेंचर। सितंबर को मैंने खुद का डिवेंचर परचेज किया, है ना। बात समझ रहे हो? फ्रॉम ओपन मार्केट। सितंबर को ही मैंने क्या किया, लास्ट कंपनी मेरी जून में इंटरेस्ट पे की थी, अब कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट करने का बारी है दिसंबर में। लेकिन जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में 2 महीना बाद जाने के बाद मैंने क्या किया, मार्केट से खुद का ही डिवेंचर परचेज कर लिया। तो उसमें अपने को देखना होगा कि हम लोग जो भी प्राइस पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को, वो एक्स प्राइस पेमेंट कर रहे हैं कि कम प्राइस पेमेंट कर रहे हैं। समझो क्या बोला मैंने? लास्ट इंटरेस्ट कंपनी मेरी जून में पेमेंट की थी, अब नेक्स्ट कंपनी इंटरेस्ट कब पेमेंट करेगा? दिसंबर में। डिवेंचर होल्डर मेरा क्या सोच के रखे हैं कि कंपनी मेरा डिवेंचर दिसंबर में इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप सितंबर में ही आप खुद का डिवेंचर परचेस कर लेते हो। तो जो आपको डिवेंचर सेल करेंगे, हाँ, जो आपको डिवेंचर सेल करेंगे, उनको ये जानना है कि आप मेरे को कितना रुपया पेमेंट किए। तो हम लोग को ये देखना होगा कंपनी एक्स प्राइस पेमेंट की कि कंपनी कम प्राइस पेमेंट की। अगर कंपनी मान लो, अगर कंपनी मान लो एक्स प्राइस 1 लाख रुपया पे की, अगर कंपनी एक्स प्राइस 1 लाख रुपया पे की, दैट मीन्स ये 1 लाख रुपया तो इंटरेस्ट हटाकर पेमेंट किया है। कंपनी अलग से इंटरेस्ट और पेमेंट करेगा। ये जो 2 महीना का इंटरेस्ट है ना, जून के बाद जुलाई, अगस्त, कंपनी उसका इंटरेस्ट और पेमेंट करेगा। लेकिन मान लो मेरा कंपनी एग्रीमेंट किया कि मैं आपको कम प्राइस पेमेंट करूंगा। कम प्राइस कहने का मतलब है कि आप बेटा आपको इंटरेस्ट और नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है इसी में इंटरेस्ट का दाम है, इसी में डिवेंचर का दाम है। समझे? बस कुछ दिमाग मत लगाओ, कुछ दिमाग मत लगाओ। अभी हम लोग एक बार समझ करेंगे ना, समझ को बहुत आस्ते आस्ते अच्छा से समझेंगे। बस इतना इतना समझ गए कि हाँ, हम लोग अगर अपना खुद का डिवेंचर परचेज कर रहे हैं, हम लोग खुद का डिवेंचर परचेज कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है। अगर हम लोग खुद का डिवेंचर परचेज कर रहे हैं तो ये भी एक टाइप का क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है। और कंपनी परचेज करने के बाद पता क्या कर सकती है? या तो डिवेंचर को इमीडिएट कैंसिल कर सकती है, या तो कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेगी, फ्यूचर में जाके कैंसिल करेगी। ठीक है, बस और दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे। नॉर्मल जर्नल एंट्री है, कुछ नहीं है। हाँ, और बस दो चीज आप लोग याद रखो, एक्स प्राइस कम प्राइस। एक्स प्राइस कम प्राइस कहने का मतलब क्या है कि मेरा कंपनी जो भी डिवेंचर होल्डर लोगों को पेमेंट करेगा, वो इंटरेस्ट हटाकर पेमेंट करेगा। दैट मीन्स कंपनी इस केस में इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। कम प्राइस कहने का मतलब क्या है कि मेरी कंपनी आपको जो भी पेमेंट कर रही है ना,
इंटरेस्ट लेके ही पेमेंट कर रही है और अलग से मेरी कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, ये दो चीज का खाली मतलब जान के रखो। चलो एक बार हम लोग समझ देखते हैं। ठीक है, एक बार समझ देखते हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ठीक ठाक। चलो हम लोग पढ़े क्या करते हैं, हम लोग 12 नंबर इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, सी एस बुक, क्योंकि हम लोग तो सी एस दोनों का ही बुक का कर रहे हैं। आप लोग ना मेरे को मैसेज कर लेना। डिवेंचर का मैंने आपको टोटल जितना क्वेश्चन कराया है, डिवेंचर का मैंने आपको टोटल जितना क्वेश्चन कराया है, अपने सीएस का बुक का नहीं, बाहर के बुक का मैंने जो भी समझ कराया है, सीए का बुक का जो भी समझ कराया है, मैसेज करना। मैं आपको सब एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आपके लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए बेटर रहेगा। इलस्ट्रेशन 12, ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए बेटर रहेगा। देखो ये हो गया। आप लोग से मेरे को ये डाउट है कि आप लोग जब भी टेस्ट देते हो, आप लोग मान लो जनरल एंट्री कर रहे हो, जैसे मान लो आप शेयर वाला चैप्टर पूरा किए थे, डिवेंचर वाला पूरा कर रहे हो, तो उसका वर्किंग दिखाओ ना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री तो नहीं मार रहे होते, हम लोग को तो कितना कैलकुलेशन भी करना हो रहा है। वर्किंग नोट दिखाओ, जितना ज्यादा हो सके वर्किंग नोट दिखाओ। क्लैरिटी लाओ आंसर में, क्लैरिटी कि सामने वाले को चेक करके पूरा पता चल रहा है चीज, इतना अच्छा से लिखो। आप लोग क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन अच्छा से समझते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास 5,000 डिवेंचर है, 100 रुपया करके। एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास, हम लोग एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। इशू, इन्होंने इशू कितना करके रखा है बताओ तो। इन्होंने 5,000 डिवेंचर इशू करके रखा है एट रेट 100 करके। बहुत अच्छा बात है, इशू करके रखा है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। इंटरेस्ट कंपनी कब पेमेंट करती है, हाफ ईयरली में, जून 30 दिसंबर 21 को। अच्छा, मेरी कंपनी ने क्या कहा कि मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा 30 जून को, 31 दिसंबर को, है ना। कंपनी हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट करती है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बात है। और कंपनी इंटरेस्ट कितना परसेंट देगी, 10% देगी। मेरा डिवेंचर का तो भी परसेंटेज रहता है, ये तो हम लोग जानते हैं। कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड के ऊपर आएंगे, आज के क्लास में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, ये इसको खाली इग्नोर करो। 1/4/22 को क्या हुआ, कंपनी ने खुद का डिवेंचर परचेस कर लिया। अच्छा, कॉलम बना लो। 1/4/22 को, 1/4/22 को कंपनी ने क्या किया, खुद का डिवेंचर परचेस कर लिया, 500 डिवेंचर कंपनी ने परचेस कर लिया। 500 डिवेंचर, मेरी कंपनी के पास 5,000 डिवेंचर है। मेरी कंपनी मार्केट में कितना डिवेंचर इशू करके रखी है, 5,000। तो यस, कंपनी 500 ही तो डिवेंचर परचेस कर रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी 5,000 डिवेंचर इशू करके 10,000 परचेस कर रहा है, नहीं, कंपनी 500 ही परचेस कर रहा है। कितना रुपया में, 95 रुपया में, कम इंटरेस्ट, कम प्राइस बोल के रखा है, एट रेट 95, कम प्राइस। हम लोग कम प्राइस लिखते हैं, कम प्राइस या कम इंटरेस्ट, जो आप लोग लिखना चाहो। ठीक है, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी जो भी कर रहा है, कंपनी इमीडिएट कैंसिलेशन कर लेगा, इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखेगा। चलो ये हम लोग को पता चल गया। आगे फिर क्या बोल रहा है, 1/4/10, 1/10/2022। अच्छा, एक और केस बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 22 को कंपनी परचेस कर ले रहा है 600 डिवेंचर। अच्छा, कंपनी मेरा परचेस कर ले रहा है 600 डिवेंचर। आगे एक्स इंटरेस्ट 90 रुपया करके, एक्स इंटरेस्ट। अच्छा, और कंपनी इसको भी क्या कर ले रहा है, इमीडिएट कैंसिलेशन कर ले रहा है। कंपनी इसको भी क्या कर ले रहा है, इमीडिएट कैंसिल कर ले रहा है। तो देखो जो जो हमें क्वेश्चन ने डेटा दिया था, हम लोग क्वेश्चन का डेटा को पूरा लिख डाले, हम लोग क्वेश्चन का डेटा को पूरा लिख डाले, लेकिन बोलो, लिख दिए ना। हम लोग क्वेश्चन का पूरा डेटा को लिख दिया, अब हमारा काम है आगे देखना। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन को अगर मैं एकदम समराइज करूं, तो मेरी कंपनी के पास 5,000 डिवेंचर है। हाँ, 5,000 डिवेंचर है, कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है। 5,000 पीस मेरी कंपनी के पास डिवेंचर है। कंपनी मार्केट में 5,000 डिवेंचर इशू करके रखा है, और कंपनी 30 जून 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी पेमेंट करता है। ठीक है, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। 1 अप्रैल को क्या हुआ कि मेरा कंपनी 500 डिवेंचर परचेज कर लिया, खुद ही परचेज कर लिया।
जब भी वर्ड बोले ना परचेज कर लिया, दैट मीन्स परचेज ऑफ ओन डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको वर्ड बोल दे परचेज, अभी तक हम लोग जो भी रीडिंग कर रहे थे यहाँ एक बार भी लिखा हुआ था परचेज नहीं, अभी तक में क्या लिखा था कि ड्यू डेट में कंपनी पेमेंट कर देता है, मैच्योरिटी डेट में कंपनी रिडीम कर लेता है, ऐसा ऐसा बात था। लेकिन परचेज कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी को एकदम प्राइस सुटेबल लगा कंपनी परचेज कर लिया, है ना। देखो 100 का डिवेंचर कंपनी 95 में परचेज कर लिया, 100 का डिवेंचर कंपनी 90 में परचेज कर लिया, मतलब कंपनी को दिख रहा है ना कि मार्केट में मेरा डिवेंचर का दाम कम है, कंपनी को दिख रहा है मार्केट में मेरा डिवेंचर का दाम कम है, खरीद लेता हूँ, है ना। वरना डिवेंचर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इतना समझ आ गया, मेरी कंपनी के पास 5,000 डिवेंचर है, कंपनी 30 जून 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट करता है। 1 अप्रैल 22 को क्या हुआ, कंपनी ने 500 डिवेंचर खुद ही का परचेज कर लिया 95 रुपया में। और 1 अक्टूबर को क्या हुआ, कंपनी ने 600 डिवेंचर खुद ही का परचेज कर लिया 90 रुपया में। लेकिन जो कंपनी 1 अप्रैल को पेमेंट परचेज करती है वो कम प्राइस बोल के रखा है, और मेरा कंपनी जो 1 अक्टूबर को खरीद रहा है वो एक्स प्राइस बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो भैया ये कम प्राइस एक्स प्राइस का क्या कहने का मतलब है, चलो आपको मैंने ऊपर में क्या लिखाया था कि कम प्राइस कहने का मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है, एक्स प्राइस कहने का क्या मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट हटा हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता करना है, सबसे पहले मैं आपको 1 अप्रैल 22 का बात बताता हूँ। फेस वैल्यू, आपने जो भी परचेस किया उसका फेस वैल्यू कितना, आपने जो भी परचेस किया उसका फेस वैल्यू कितना। तो भैया हमने तो 500 डिवेंचर परचेस किया, हमने कितना डिवेंचर परचेस किया, 500 डिवेंचर। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना रुपया भैया, 100 रुपया। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। तो आपने टोटल, मेरा कहने का मतलब है कि आपने 50,000 का फेस वैल्यू का परचेस किया, आपने जो भी परचेस किया उसका फेस वैल्यू कितना, 50,000। आपने जो भी परचेस किया उसका फेस वैल्यू कितना, 50,000, समझ रहे हो? आपने जो भी परचेस किया उसका फेस वैल्यू कितना, 50,000। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। हम्म, ठीक है। अब आप टोटल पेमेंट कितना करते हो, नहीं टोटल नहीं, पहले एक काम करो, इंटरेस्ट। अब भैया इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है, तो मेरा बात सुनो, कंपनी अपना लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट किया होगा, कंपनी 31 दिसंबर के दिन इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करता है, 31 जून को, एक 31 दिसंबर को। हम लोग परचेस कर रहे हैं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के पहले कंपनी अपना लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट किया होगा, 30 दिसंबर को पेमेंट किया होगा। दिसंबर के बाद जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, भैया ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो मेरे को जोड़ना है, समझ रहे हो बात? क्या बोला मैंने, बस सिंपल सा बात बोला, आप लोग डेट आइडेंटिफाई करो, डेट को इग्नोर मत करो। डिवेंचर के केस में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेट देखो, कंपनी खुद का डिवेंचर 1 अप्रैल को परचेस कर रही है, कंपनी खुद का डिवेंचर कितने तारीख को परचेस कर रही है, 1 अप्रैल को परचेस कर रही है। 1 अप्रैल के पहले कंपनी ने कब इंटरेस्ट पेमेंट करा, मेरी कंपनी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट की थी, तो जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, और 1 अप्रैल के दिन तो परचेस कर लिया कंपनी। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का कंपनी इंटरेस्ट तो पेमेंट करेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ इस केस में 3 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा कि नहीं। इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, भैया 500 डिवेंचर है? कंपनी 500 डिवेंचर परचेस कर रहा है, एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। हाँ कितना परसेंट इंटरेस्ट बताओ तो, 10% का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट। और कितने महीने के लिए बताओ तो, 3 महीने के लिए मैंने आपको बताया, बताओ तो कितना इंटरेस्ट होता है। 500 डिवेंचर 100 रुपया करके 10% इंटू में 3/12, भैया 1250 रुपया का इंटरेस्ट होगा, 1250 रुपया का इंटरेस्ट होगा। भैया मेरी कंपनी डिवेंचर परचेस करती है 500 का, 1250 का मेरा इंटरेस्ट है, 1250 का मेरा इंटरेस्ट है, 50,000 का मेरा डिवेंचर का दाम था। पहले आप लोगों को ये देखना है कि भैया मेरा डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू का दाम है 50,000। कंपनी इंटरेस्ट कितना पेमेंट करेगा, 1250। और कंपनी एक्चुअली पेमेंट कितना कर रहा है, एक्चुअली पेमेंट कितना कर रहा है मेरी कंपनी, बताओ तो, मेरी कंपनी एक्चुअली कितना पे कर रही है, हाँ एक्चुअली पे कितना कर रही है। तो मेरी कंपनी तो 500 डिवेंचर का 95 रुपया पेमेंट कर रही है खाली, 500 डिवेंचर का 95 रुपया करके पेमेंट कर रही है।
कितना पेमेंट कर रही है, 500 डिवेंचर का 95 रुपया करके। मेरी कंपनी तो एक्चुअल में 47,500 ही पेमेंट कर रही है ना। मेरी कंपनी एक्चुअल में कितना पेमेंट कर रही है, 47,500। हाँ, समझ रहे हो। तो बताओ मेरे कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बताओ तो। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव में लिखेंगे, लॉस हुआ तो माइनस में लिखेंगे। कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सुनो। देखो मेरा कंपनी को 150,000 का डिवेंचर कैंसिल हो गया, प्लस कंपनी को 1250 रुपया इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना था। हाँ, मतलब कंपनी को 51,250 का चीज लेना था, लेकिन कंपनी तो 47,500 ही पेमेंट कर रहा है। दैट मीन्स कंपनी आपको 3,750 का प्रॉफिट हो गया। कंपनी आपको 3,750 का प्रॉफिट हो गया। ये जो आप डिवेंचर परचेस किए ना, डिवेंचर परचेस करके आपको 3,750 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझे, समझे। वापस से समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, वापस से करेंगे, अच्छे से समझना आज ये टॉपिक। मैंने बस क्या बोला, आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लिए। कंपनी 1 अप्रैल को 500 डिवेंचर परचेस कर रही है 95 रुपया करके। आप लोग पहले 3 चीज आइडेंटिफाई करो कि मेरे डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना। तो 500 डिवेंचर का 100 रुपया करके 50,000 का तो फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट, लास्ट कंपनी मेरा दिसंबर में इंटरेस्ट पेमेंट किया है, जनवरी का इंटरेस्ट देना है, फरवरी का इंटरेस्ट देना है, मार्च का भी देना है। अप्रैल में तो कंपनी परचेज ही कर ले रहा है, 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं दोगे वो लोग को, देना तो पड़ेगा। वो लोग का 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, 1250 रुपया। तो टोटल आपसे डिवेंचर होल्डर कितना पाते थे, 50,000 इसका, 1250 इंटरेस्ट का, 51,250 रुपया पाते थे। आपने एक्चुअली में कितना पेमेंट करा है, आपने तो 95 रुपया ही करके पेमेंट करा है। आपने तो 47,500 ही पेमेंट किया, तो आपको प्रॉफिट हो गया ना। कंपनी आपको तो प्रॉफिट हो गया, आपको इतना सारा चीज मिल गया, पेमेंट खाली इतना सही करना पड़ा, आपको 3,750 का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो, इस केस में तो मेरी कंपनी आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आओ ये वाला सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, एक बार आओ सेकंड केस भी आओ, फिर समझ, फिर बेटर समझ आएगा। इसमें भी जैसा मैंने आपको बोला कि भैया 2-3 चीज निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं। फेस वैल्यू कितना, कंपनी 600 डिवेंचर परचेज कर रहा है, एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया करके। दैट मीन्स 60,000 का फेस वैल्यू है कि नहीं, 60,000 का फेस वैल्यू है। आपको क्या पता करना है, नेक्स्ट इंटरेस्ट। आपको नेक्स्ट क्या पता करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता करना है ना। अब कंपनी कब परचेस कर रहा है बताओ तो, कंपनी 1 अक्टूबर को परचेस कर रहा है। कंपनी कौन से दिन परचेस कर रहा है, मेरा कंपनी 1 अक्टूबर के दिन परचेस कर रहा है। आपको 1 अक्टूबर के पहले आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट किया है, दिसंबर में, नहीं नहीं, जून में। जून के बाद जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, 3 महीना गया। समझो, कंपनी परचेस कितने तारीख को कर रहा है, 1 अक्टूबर को। कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट किया, जून में। जून में मैंने कहा था ना, कंपनी जून में भी इंटरेस्ट पेमेंट करता है, दिसंबर में भी करता है। तो जून के बाद जुलाई का इंटरेस्ट, अगस्त का इंटरेस्ट, सितंबर का इंटरेस्ट, और अक्टूबर में तो कंपनी परचेस कर लिया, 3 महीने का इंटरेस्ट। 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा ना। कितना होता है इंटरेस्ट, बता पाओगे? तो भैया 600 डिवेंचर है, 100 रुपया करके 10% का इंटरेस्ट। 10% क्यों, 10% क्यों, क्योंकि मेरे डिवेंचर का नाम ही है 10% वाला, नाम है 10%, है ना। और कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का, 3/12। तो टोटल कंपनी कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा बताओ तो, 600 रुपया। 600 डिवेंचर है, 100 रुपया करके 10% और 3 महीने का इंटरेस्ट। तो कंपनी को 1,500 रुपया का इंटरेस्ट भी देना था। कंपनी को इंटरेस्ट कितना देना था, 1,500 का इंटरेस्ट भी देना था। 1,500 का इंटरेस्ट भी देना था। ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी एक्चुअल में कितना पेमेंट कर रही है, मेरी कंपनी एक्चुअल में 600 डिवेंचर का 90 रुपया करके, हाँ, 600 डिवेंचर का 90 रुपया करके, कितना पेमेंट कर रही है, 54,000 पेमेंट कर रही है। हम्म, कर रही है कि नहीं। कंपनी मेरी 600 डिवेंचर का 90 रुपया करके एक्चुअली पेमेंट कर रही है। आप लोग फेस वैल्यू निकाल लिए, इंटरेस्ट कितना दिन का बनता है आप लोग ये निकाल लिए, एक्चुअली में कितना पेमेंट करना है ये निकाल लिए।
अब मेरे को क्या पता करना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। तो सुनो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, मेरी कंपनी को पेमेंट कितना करना था, 60,000। हाँ, लेकिन मेरा बात सुनो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि कंपनी जो भी पेमेंट कर रही है ना, कंपनी जो भी पेमेंट कर रही है ना, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, कंपनी इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट करेगा। एक्स इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है कि मेरा कंपनी जो भी पेमेंट कर रहा है, इसमें सर ये वाला इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, कंपनी आपको इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। आप इंटरेस्ट का टेंशन मत लो। तो आप खाली ये देखो कि फेस वैल्यू तो 60,000 का, मेरा कंपनी पेमेंट कर रहा है 54,000, और इंटरेस्ट आपको अलग से देगा, टेंशन मत करो। तो मेरा कंपनी को 6,000 का प्रॉफिट हो गया, मेरा कंपनी को 6,000 का प्रॉफिट हो गया इस केस में, है ना। जबकि आओ ये वाले केस में, एक बार फिर से समझाता हूँ, ये वाले केस में आओ, ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में क्या है, ये वाला जो केस था मेरा कम कम प्राइस था। कम प्राइस कहने का क्या मतलब है, कम प्राइस या कम इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी परचेस कर रहे हो उसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है, उसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस पता करना हो, तो 50,000 का तो एक तो आपको डिवेंचर का फेस वैल्यू लेना है, और 1250 आपको अलग से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना, आप इसी में कर दिए, माइनस 47,500। तो टोटल आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 3,750 का प्रॉफिट हो गया, समझे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस केस में कंपनी इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा, कंपनी इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। तो आप जब भी प्रॉफिट या लॉस को निकालो, तो आप इंटरेस्ट को मत जोड़ो, क्योंकि कंपनी तो इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करने के लिए रेडी है। कंपनी ने थोड़ी मना किया कि मैं अलग से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा, कंपनी तो बोल रहा है भाई मैं आपको इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। मतलब कहने का मतलब है, मैं 600 डिवेंचर का 90 रुपया करके तो आपको दूंगा ही, और अलग से 1,500 रुपया इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा, समझे। तो आप जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालोगे उस अकॉर्डिंग। लेकिन इस केस में क्या था, कंपनी कह रही है कि मैं आपको 500 डिवेंचर का 95 रुपया करके दे दिया, इसी में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और अलग से मैं आपको इंटरेस्ट नहीं देने वाला। कंपनी कहना चाह रहा है ये जो मैं आपको 95 करके दिया ना, इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और अलग से कंपनी कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा। समझ आया, समझ आया, हाँ, समझ आया। देखो अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, तो मेरे को लगता है ना आप लोग 50% चीज समझ गए टॉपिक का, 50% चीज समझ गए। लेस 10% जो चीज है, जो 10% चीज है, बस वो हम लोग को जनरल एंट्री मानना है। इतना समझ गए, इतना समझ गए। इस केस में कंपनी कह रहा है कि मैं आपको अलग से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा, आप अपना प्रॉफिट या लॉस देख लो। इस केस में कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करूंगा, भाई आप टेंशन मत लो, ठीक है, समझ गए। आओ चलो जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री, ठीक है। हम लोग को जनरल एंट्री, हम लोग को जनरल एंट्री खाली ये दो केस का नहीं मानना, बीच बीच में याद रखो, बीच बीच में हम लोग को इंटरेस्ट भी पेमेंट करते रहना है, मतलब हम लोग को लाइन पे लाइन चलना है। हम लोग का साल शुरुआत कब हो रहा है, 1 अप्रैल से, पहले 1 अप्रैल के दिन का जनरल एंट्री मान ले। चलो, 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ बताओ तो, 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ, क्या मेरा कंपनी डिवेंचर को इन्वेस्ट कर रहा है या इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा है। मेरा केस में जो हम लोग का पहला सम्स था, इसमें कंपनी डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा, कंपनी क्या कर रहा है, डिवेंचर खरीद रहा है, इमीडिएट कैंसिल कर ले रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर टॉपिक है, जब भी कंपनी डिवेंचर को कैंसिल कर दे, कंपनी क्या कर रहा है, 500 डिवेंचर खरीद रहा है ना, और ये 500 डिवेंचर क्या कर रहा है, इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा है। कंपनी ये 500 डिवेंचर इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा है। अभी तक मेरे कंपनी में डिवेंचर एक लायबिलिटी शो हो रहा था, क्रेडिट शो हो रहा था, और कंपनी वो लायबिलिटी को कैंसिल कर दे रहा है, तो सारा डिवेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी तक मेरे बैलेंस शीट में डिवेंचर नाम का एक लायबिलिटी होगा, और वो लायबिलिटी क्रेडिट नाम से होगा।
अब वो लायबिलिटी अगर खत्म हो गया तो डिबेंचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आया ना, कर देंगे। एक बात बताओ, आप 1 अप्रैल के दिन जो भी आप परचेस करोगे, आप जो भी परचेस करोगे, आपको वो लोग को इंटरेस्ट भी देके खत्म करना है कि नहीं? और इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और भैया अगर आपको लॉस हो रहा होता, मान लो ये जो हम लोग कम प्राइस एक्स प्राइस का कैलकुलेशन किए, इस केस में हम लोग को तो चलो प्रॉफिट हुआ, और अपने को पता है प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को अपने क्रेडिट करते हैं। मान लो आपको अगर लॉस हो रहा होता तो आप लॉस को तो डेबिट करते। अगर लॉस होता तो आप लोग क्या करते, लॉस ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट आप ऐसा कर देते। लेकिन लॉस तो नहीं हो रहा, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा ये बात सुनो, मेरे बैंक से रुपया गया ना, तो टू बैंक अकाउंट, क्लियर है। और टू प्रॉफिट, क्या लिख दो, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर। कैंसलेशन क्यों, क्योंकि हमने डिवेंचर को कैंसिल कर दिया ना, और ये कैंसिल करने के लिए अपने को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर। जर्नल एंट्री में किसको दिक्कत है बताओ? सिंपल सा जर्नल एंट्री है, सिंपल सा जर्नल एंट्री है। अगर आप लोग ये वर्किंग नोट ऊपर में कर लोगे तो जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मेरे कंपनी में डिवेंचर नाम का लायबिलिटी होगा, अभी तक मेरे कंपनी में डिवेंचर नाम का लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी होता है तो हम लोग लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अब वो लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो डिवेंचर को कर दो डेबिट, ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ हो गया। क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने तो लास्ट इंटरेस्ट 30 तारीख पेमेंट किया था। कंपनी को इतना दिन का इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना होगा, सबको नहीं करना होगा। कंपनी जिनसे खरीद रही है उनको तो करना होगा 3 महीने का, उनका तो हिसाब किताब क्लियर करना होगा। अब भैया उनको कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगी, सब रुपया कहाँ से पेमेंट करेगी, बैंक से। अब हम लोग का मैटर आता है कि कंपनी को ये जो कैंसिल किया कंपनी डिवेंचर, डिवेंचर कैंसिल करने से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अगर मेरा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग सीख के आए हो, प्रॉफिट को कर दो क्रेडिट। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो आप लोग सीख के आए हो, लॉस को कर दो डेबिट। बस सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है ना? आओ चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये जो 10% डिवेंचर है, आप लोग जानते हो, हम लोग शेयर का भी चैप्टर करके आए थे, इक्विटी शेयर हो डिवेंचर हो, यहाँ पर पूरा फेस वैल्यू जाता है। यहाँ पर पूरा फेस वैल्यू जाता है। फेस वैल्यू कहने का मतलब है 500 डिवेंचर का 100 रुपया करके 50,000, 50,000 यहाँ जाएगा पूरा पूरी फेस वैल्यू, है ना? और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना बताओ तो, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट भैया 1250 रुपया। इंटरेस्ट कितना, 1250 रुपया, 1250 का इंटरेस्ट। और ये वाला जो है, हम लोग जो भी 1 अप्रैल को हम लोग जो भी कंपनी परचेस कर रही है, ये कम प्राइस है। कम प्राइस कहने का मतलब है कंपनी ये जो पे कर रही है फुल एंड फाइनल है, कंपनी अलग से और कुछ पेमेंट नहीं करेगी। तो कंपनी कितना पेमेंट कर रही है, 47,500। कंपनी कितना पेमेंट कर रही है, 47,500। क्या भैया कंपनी अलग से इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगा? नहीं करेगा। कंपनी जो 47,500 पेमेंट कर रहा है ये फुल एंड फाइनल है, फुल एंड फाइनल है। ये 47,500 ही फाइनल है। कंपनी और अलग से कुछ नहीं पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंपनी ने बोल दिया था ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है, यही डिवेंचर का दाम, यही इसी में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और अलग से कुछ नहीं। अब बताओ तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस कितना कैलकुलेट किए थे, 3,750 का प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे, है ना? देख लो क्या आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है। 50,000 प्लस में 1250, माइनस में 47,500, माइनस में 3,750। हाँ भैया मेरा डेबिट और क्रेडिट एग्जैक्ट मैच हो रहा है, सही है, समझ आया? नॉर्मल केस है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है। बीइंग 500 डिवेंचर्स परचेज और इमीडिएट कैंसलेशन। कंपनी क्या कर रही है, परचेज करके इमीडिएट कैंसलेशन कर ले रही है। एट रेट कितना रुपया करके बताओ तो? कंपनी 95 रुपया करके परचेज कर रही है ना, कम प्राइस में, आप लोग को लिख देना। एट रेट रुपीज 95 ईच, कम इंटरेस्ट लिख दो, कम इंटरेस्ट या कम प्राइस कुछ भी लिख दो, कम इंटरेस्ट।
जिससे क्या एग्जामिनर को समझ आ गया, अच्छा ये वाला कम इंटरेस्ट का केस है, स्टूडेंट ने पूरा प्रॉपर किया। ठीक है, ये किस किस को समझ आया, बताओ, किस किस को समझ आया? हम्म, किस किस को समझ आया? ठीक है, ठीक है, ये वाला समझ आ गया। अब 1 अप्रैल के बाद क्या होगा बताओ तो? 1 अप्रैल हम हमारा ये वाला केस तो डन हो गया, हमने पूरा जर्नल एंट्री भी मार दिया। अब 1 अप्रैल के बाद क्या 1 अक्टूबर में आ जाए कि पहले 30 जून में बाकी डिवेंचर होल्डर को मैं इंटरेस्ट दे दूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 अप्रैल के बाद डायरेक्ट हम लोग 1 अक्टूबर को आ जाए कि बाकी डिवेंचर होल्डर लोग को 30 जून को पहले इंटरेस्ट दे दूं? भैया अप्रैल के बाद अक्टूबर तो नहीं आता, अप्रैल के बाद पहले जून आता है। तो आपका क्या ड्यूटी है, पहले आप जून में बाकी डिवेंचर होल्डर को एक बार इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। जून में जो 30 जून रहेगा, जून में आप बाकी डिवेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। क्या एंट्री होता है बताओ तो? इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा होता है ना? कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई वैसा वो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मैंने आप लोगों को लास्ट समझ तक क्या कराया था? मैंने क्या वर्ड यूज किया था, डिवेंचर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक तो जर्नल एंट्री कहा है। पता नहीं मिल रहा, छोड़ो। आप लोग कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, या डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, कोई वैसा कंपलसरी बोल के नहीं है। तो मैं इस केस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यूज कर रहा हूँ। इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करेंगे 30 जून को, क्या करना है मेरे को, इंटरेस्ट पेमेंट करना है ना। इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है, इसलिए डेबिट। और कंपनी इंटरेस्ट किसको पेमेंट करेगा, डिवेंचर होल्डर को। यस या नो? कंपनी इंटरेस्ट किसको पेमेंट करेगा, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा, है ना? अब इंटरेस्ट कंपनी कितना रुपया में पेमेंट करेगा? सुनो, आप लोग बोलोगे भैया सिंपल तो है, कंपनी के पास 5,000 डिवेंचर है, मार दो इंटरेस्ट। मैं बोल रहा हूँ नहीं, 5,000 नहीं है। कंपनी को, आपको लग रहा है कि कंपनी के पास 5,000 डिवेंचर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कंपनी के पास 5,000 डिवेंचर नहीं है। अभी तो कंपनी ने 500 डिवेंचर खुद ही का परचेस करके कैंसिल कर लिया। समझ रहे हो? आप लोग 30 जून के दिन खड़े हो, 30 जून के दिन कंपनी के पास कितना डिवेंचर है आपको ये देखना होगा। 5,000 में से 500 डिवेंचर ने तो कंपनी खुद ही का डिवेंचर कैंसिल कर दिया था, है ना? तो मेरी कंपनी के पास 4,500 डिवेंचर बचे। 5,000 डिवेंचर में 500 तो कंपनी खुद ही का डिवेंचर खरीद ली, मतलब 500 डिवेंचर तो कम हो गया। तो कंपनी के पास 4,500 डिवेंचर बचा। कितना डिवेंचर बचा, 4,500 डिवेंचर। कितना बचा, 4,500 डिवेंचर। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। कितना परसेंट, मेरे क्वेश्चन में 10% था। कितने महीने का आप इंटरेस्ट दोगे भैया, कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे? आप जून 30 के दिन खड़े हो, कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट किया होगा, दिसंबर में किया होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे। इंटू 6/12 कितना होता है बताओ? भैया 22,500 का इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे। कितने का पेमेंट करोगे, 22,500 का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, बिंग इंटरेस्ट। हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट को बुक कर लिया। लेकिन भैया बुक तो करने से नहीं होता, आपको एक्चुअली में पे भी तो करना पड़ेगा। आपको 30 जून के दिन पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या कर लो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। लो, मैंने क्या किया, इन लोगों को इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया 22,500 का। बीइंग इंटरेस्ट पेड, मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया। खत्म। समझे? इंटरेस्ट पेमेंट तो एकदम नॉर्मल जनरल एंट्री था।
बस क्या था, मेरी कंपनी में 5,000 डिवेंचर तो बचे नहीं, 500 डिवेंचर तो मैंने परचेज कर लिया, 4,500 ही डिवेंचर बचे। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब भैया चलो, हमारा क्या हो गया, 1 अप्रैल का भी काम हो गया और हमारा 30 जून का भी काम हो गया। अब क्या हम लोग 31 दिसंबर में आए कि पहले 1 अक्टूबर को आए? नहीं भैया, पहले 1 अक्टूबर का काम कर लो। 1 अक्टूबर के दिन हम लोग कुछ परचेज किए, 1 अक्टूबर के दिन भी हम लोग कुछ परचेज किए हैं, पहले उस दिन का काम कर लो। अक्टूबर 1, ठीक है। अक्टूबर 1 में आपने क्या किया, वही आपने खुद का डिवेंचर ही परचेज कर लिया। खुद का डिवेंचर तो आप लोग क्या जनरल एंट्री मारोगे? अभी आप परचेज करके आप कैंसिल भी कर ले रहे हो, क्वेश्चन हमें बोला था। तो अभी तक मेरे कंपनी में जो भी डिवेंचर था वो क्रेडिट बैलेंस हो रहा होगा। डिवेंचर कैंसिल हो जा रहा तो डिवेंचर को कर दो डेबिट, तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अभी तक मेरे कंपनी में जो भी डिवेंचर था, तो डिवेंचर तो आपका क्रेडिट बैलेंस शो होता है, क्योंकि आपका डिवेंचर कैंसिल हो जा रहा है तो सारे डिवेंचर को कर दो डेबिट। डिवेंचर को डेबिट कर दिया। और भैया ये जो अक्टूबर में आप परचेज कर रहे हो, इन लोग को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। क्यों इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्योंकि आपने लास्ट इंटरेस्ट आपने जून में पेमेंट करा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का इन लोग को इंटरेस्ट नहीं पकड़ाओगे? हाँ भैया, पकड़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है। कंपनी सारा पेमेंट कहाँ से कर देगा? बैंक से। और हमारे केस में तो प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, और कंपनी को अगर लॉस होता है तो कंपनी लॉस को कर देगा डेबिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। अब क्योंकि भूलना मत, मेरा ये जो केस है ये मेरा एक्स इंटरेस्ट वाला केस है। डिवेंचर में आपको क्या लिखना है? फेस वैल्यू लिखना है 60,000 का, 1,500 का इंटरेस्ट है। डिवेंचर में क्या लिखना है? 60,000 का फेस वैल्यू, 1,500 का आपका इंटरेस्ट। अब यह बात रहा बैंक से कितना पेमेंट होगा, तो याद करो, एक्स इंटरेस्ट के टाइम आप ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि डिवेंचर होल्डर टेंशन मत लो, कंपनी इतना तो पेमेंट करेगा ही, साथ साथ इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। आप लोग बोल रहे थे ना, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, मतलब ये जो भी कंपनी पेमेंट कर रहा है ना 600 डिवेंचर का 90 रुपया करके, आप ही बार बार बोल रहे थे कि जो भी कंपनी 600 डिवेंचर का 90 रुपया करके पेमेंट कर रहा है, ये इंटरेस्ट छोड़ के है। दैट मीन्स मेरा कंपनी इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। आप ही बार बार बोल रहे थे ना, मतलब ये 54,000 पेमेंट तो करेगा ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा कंपनी 54,000 तो पेमेंट करेगा ही, प्लस ये जो 1,500 रुपया इंटरेस्ट का आपने मार के रखा है, कंपनी ये अलग से पेमेंट करेगा। हाँ, एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपनी इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करती है, जबकि हम लोग जो कम इंटरेस्ट वाला जनरल एंट्री मारे थे, हमने उसमें ऐसा प्लस माइनस किया नहीं, क्योंकि यही पेमेंट फुल एंड फाइनल था। यही पेमेंट फुल एंड फाइनल था। एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपनी इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करती है। तो मेरा कंपनी टोटल कितना पेमेंट कर देगा? 55,500। किस किस को मेरा बात क्लियर है? ठीक है। और हम लोग कितना प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे बताओ तो? हम लोगों ने 6,000 रुपया कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। चलो 6,000, देख लो क्या आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है? मेरे ख्याल से मैच हो रहा है। क्या लिख दोगे? बिंग 600 डिवेंचर्स परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। एडरेट कितना रुपया बताओ तो? एडरेट कितना रुपया? एडरेट 90 रुपया एक्स इंटरेस्ट। ठीक है। किस किस को क्लियर है बता दो? ठीक है, बेटर रहेगा ये जो भी आपने जो 2 दिन परचेज किया, जो भी आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया, यहाँ लिख देना नोट 1, नोट 2, नोट 1, नोट 2। चाहे जो भी एग्जामिनर रहेंगे वो आपका नोट 1 और नोट 2 जाके चेक कर लेंगे, वो आपका नोट 1 और नोट 2 जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, कि स्टूडेंट ने सही से एंट्री मारा है कि नहीं मारा है। किस किस को क्लियर है बताओ? किस किस को ये भी क्लियर है? एकदम क्लियर है ये भी। अब भैया हमने हमने 1 अक्टूबर के दिन का भी काम कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 31 दिसंबर के दिन आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। 1 अक्टूबर के दिन भी आपने मान लिया जनरल एंट्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 31 दिसंबर के दिन आपको करना है। 31 दिसंबर के दिन क्या करना है? आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो चलो कर दो 31 दिसंबर के दिन।
31 दिसंबर के दिन इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। दिसंबर 31। क्या क्या एंट्री मारोगे भैया? मेरे कंपनी में इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कंपनी सारा इंटरेस्ट किसको पेमेंट करेगी? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी। अब आपको पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि 31 दिसंबर के दिन मेरे पास कितने डिबेंचर होल्डर है। 31 दिसंबर के दिन मेरी कंपनी के पास कितने डिबेंचर होल्डर है। तो आप बोलोगे सुनो भैया, आप तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए। मेरी कंपनी के पास शुरुआत में 5,000 डिबेंचर थे। उसमें से कंपनी ने 500 डिबेंचर तो पहले ही कैंसिल कर दिया था, माइनस कर दो। अभी अभी अक्टूबर में कंपनी ने 600 डिवेंचर और कैंसिल कर दिया, माइनस कर दो। तो मेरी कंपनी के पास 3900 डिवेंचर है। मेरी कंपनी के पास 3900 डिवेंचर है। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए क्यों? क्योंकि ये जो डिवेंचर होल्डर है इनको तो लास्ट इंटरेस्ट जून में पेमेंट हुआ था। ये जो डिवेंचर होल्डर है इनको तो लास्ट इंटरेस्ट जून में पेमेंट हुआ था। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 6 महीने का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3900 डिवेंचर का 100 रुपया करके 10% का इंटरेस्ट इंटू में 6/12 कितना होता है? 19,500 का इंटरेस्ट होता है। आपने क्या किया है? इंटरेस्ट का बुकिंग किया। तो आप क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट बुक। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भैया? डिवेंचर होल्डर वाले को बैंक से पेमेंट कर दो। डिवेंचर होल्डर वाले को बैंक से पेमेंट कर दो। तो अब क्या जनरल एंट्री मारोगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 19,500 पेमेंट कर दो। बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ये भी हो गया। अब आप लोग बोलोगे भैया सम्स तो खत्म। आप लोग बोलोगे सम्स तो खत्म। हाँ, सम्स तो खत्म। मैं बोल रहा हूँ सम्स खत्म नहीं हुआ। देखो, हमने ये भी कर लिया, ये वाला भी परचेज कर लिया, दोनों तारीख को हमने इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया। लेकिन आप लोग बोलोगे सम्स खत्म। मैं बोल रहा हूँ सम्स नहीं खत्म हुआ। क्यों? आप लोग भूल रहे हो, आप लोग साल के एंड डेट में खड़े हो। चलो ना, जब भी खड़े हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को उससे मतलब नहीं है। आपका जो भी इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, टिल डेट आपका जो भी इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, आप उसको पीएल में राइट ऑफ नहीं करोगे? टिल डेट आपका जो भी इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, आप उसको पीएल में राइट ऑफ नहीं करोगे? बता दो तो। हाँ, अभी तक आपका जो भी इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, जो जो हुआ, कौन सा इंटरेस्ट का खर्चा हुआ भैया? एक 1250 रुपया मेरा इंटरेस्ट यहाँ लगा। कैलकुलेटर में मारते जाऊँ 1250। और नेक्स्ट जनरल एंट्री में इंटरेस्ट, हाँ भैया 22,500 रुपया मेरा यहाँ लगा इंटरेस्ट का। प्लस करते जाओ। और इंटरेस्ट कहाँ लगा? इंटरेस्ट कहाँ लगा भैया? 1,500 रुपया मेरा इंटरेस्ट यहाँ लगा। प्लस करते जाओ। और एक इंटरेस्ट कहाँ लगा बताओ तो भैया? 19,500 रुपया मेरा इंटरेस्ट यहाँ लगा। भैया मेरा 44,750 का पूरे साल का इंटरेस्ट का खर्चा निकला। पूरे साल का मैंने कितना इंटरेस्ट पे करा है? 44,750। मैंने चारों इंटरेस्ट को पेमेंट कर दिया। उसको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ करोगे कि नहीं? वो तो भैया क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं, वो तो आपको खुद ही करना है। वो तो आपको खुद ही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, वो आपको खुद ही राइट ऑफ करना है। समझे? पीएल के थ्रू राइट ऑफ तो करना है ना? 44,750 आपको राइट ऑफ करना है, खुद पे खुद ही राइट ऑफ करना है। और भैया ये जनरल एंट्री कैसे मारे बताओ तो? 44,750, सॉरी, ये जनरल एंट्री आप कैसे मारे? कुछ नहीं। अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को डेबिट करके रखा था, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कर दिया क्रेडिट, पीएल को कर दिया डेबिट, बस। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। और भैया
पता है मैंने आपको जब भी शेयर वाला चैप्टर कराया था, मैंने आपको शेयर वाला जब भी चैप्टर कराया था, मैंने आपको कैपिटल रिजर्व का मतलब बताया था कि नहीं? मैंने आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बता रहा, कैपिटल रिजर्व भूल गए? भूल गए? हाँ। जब जब कंपनी शेयर जब्त करती थी, जब जब कंपनी शेयर फॉरफीचर करती थी, फॉरफीचर करने के बाद कंपनी री इशू करती थी, उसके बाद कंपनी के पास जो भी सरप्लस अमाउंट बचता था, है ना, क्योंकि देखो कंपनी कोई का शेयर का रुपया को जब्त कर रही है, दैट मीन्स हमारा कंपनीज एक्ट ये चाहता है कि आप कि कंपनीज एक्ट क्या चाहता है, आप जो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, आप उसको बिजनेस के लिए यूटिलाइज करो। हमारा कंपनीज एक्ट बस इतना चाहता है, आप जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रुपया कमा रहे हो, आप उसको बिजनेस में यूटिलाइज करो। शेयर जब्त करके आप प्रॉफिट कमा लिए, कुछ बड़ा बड़ा कैपिटल एसेट बेच के आप प्रॉफिट कमा लिए, ऐसा ऐसा प्रॉफिट को ना आप यूटिलाइज मत करो, आप चुपचाप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। हमारा कंपनीज एक्ट ये चाहता है। मतलब कहीं से भी कंपनी को अगर फालतू का प्रॉफिट हो रहा है जो कि रेगुलर इन नेचर का नहीं है, सारे प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो बताओ ना, क्या कंपनी डिवेंचर डेली डेली परचेस करती है, डेली डेली कैंसिल करती है? ये जो मेरा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है डिवेंचर कैंसिल करके, ये भी तो मेरे कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। जो मेरा कंपनी डिवेंचर को कैंसिल करके जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, ये मेरा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाना चाहिए? जाना तो चाहिए। तो एक हो गया 3750 रुपया, और एक प्रॉफिट कौन सा भैया, 6000 रुपया, है ना? 6000। टोटल मेरा कंपनी 9750 रुपया प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट मेरा था क्रेडिट, तो अब कर दो प्रॉफिट को डेबिट। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 9750। 9750 कैसे है समझ आया? जब जब कंपनी प्रॉफिट कमाई, सारे प्रॉफिट को एक नया रिजर्व बना दो, कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। सारे प्रॉफिट का एक नया रिजर्व बना दो, कैपिटल रिजर्व, है ना? सारे प्रॉफिट को ये हम लोग क्या किए पता है? ये हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ये हम लोग क्या कर दिए? प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, है ना? अभी तक हम लोग जो भी डिवेंचर रिडीम कर रहे थे लास्ट क्लास तक, उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस का चक्कर नहीं था। क्योंकि आज वाले सम्स में हम लोग का प्रॉफिट या लॉस का इसलिए चक्कर है क्योंकि ये कंपनी ओपन मार्केट से परचेज कर रही है। प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही। बिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बस। खत्म। खत्म। हमने मजे से सम्स को कर डाला। 9700 रुपया देख लो, हमने पूरा मजे से सम्स को कर डाला। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात क्या बता दूं, कि देखो मेरा कंपनी कर तो रिडीम ही रहा है, मेरा कंपनी एक्चुअली में कर तो रिडीम ही रहा है। तो भैया हमारा जो भी डीआरआर का प्रोविजन था, जो भी डीआरआर आई का प्रोविजन था, सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। कंपनी तो एक्चुअली में रिडीम ही ना कर रहा है, तो जो भी डीआरआर का प्रोविजन था, जो भी डीआरआर आई का प्रोविजन था, जैसे हम लोग करते थे वो एक्चुअली में अवेलेबल, एक्चुअली में जैसे हम लोग एंट्री मारते थे वैसे ही मारना है। क्योंकि मेरा केस में क्वेश्चन साइलेंट है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कौन सा कंपनी में मानू, कौन सा मैं कंपनी को मानू? अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन साइलेंट है तो आप लोग नीचे नोट लिख देना कि वी एज्यूम दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ अदर अनलिस्टेड कंपनी। तो इसीलिए हम लोग डीआरआर और आई बना रहे हैं, ठीक है? हाँ। और नहीं तो आप लोग ये भी मान सकते हो वी एज्यूम दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। सो हम लोग ये नहीं बना रहे, ठीक है? आप जो भी करोगे, आप बनाना भी चाह सकते हो, नहीं भी बना भी सकते हो, आपका मर्जी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। जो करना है करो, एक तो बस नीचे नोट दे दे, ठीक है? हमारे सब में नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग इसको नहीं बनाते, ठीक है? आओ 13 नंबर, समझे? तो देख लो, एक सम्स करने में लगभग लगभग 55 मिनट हो गया, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आपको बहुत आस्ते आस्ते एक एक चीज मैं करते हुए समझा पाऊँ, ठीक है? तो ये समझ गए कि कंपनी अपना इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा है डिवेंचर को। इमीडिएट कैंसिल करने का क्या मतलब है? अभी तक कंपनी के बुक्स में जो भी डिवेंचर नाम का लायबिलिटी था, जो भी डिवेंचर का नाम क्रेडिट था, कंपनी उसको डेबिट करके खत्म कर दे रहा है। कंपनी वो डिवेंचर को क्या कर दे रहा है? डेबिट करके खत्म कर देता है, ठीक है? और आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है?
इसके बाद एक क्लास और लग जाएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, आओ अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा होल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को एक क्लास और करा दूं। कितना हो रहा है? 8:25 हो रहा है। मैं आप लोग को चाहता हूँ ना कि मैं आप लोग को एक क्लास और करा दूं। क्यों करा दूं ना, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हो जाएगा। आपके तो इंस्टीट्यूट के बुक में दो सम्स है, लेकिन दो सम्स इज नॉट एनफ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। देख लो, लास्ट सम है, फिर आपका लेसन राउंड अप खत्म। दो सम इनफ नहीं है, और एग्जाम में ये वाला सम्स आया हुआ है, इसलिए अपने को थोड़ा मेहनत करके थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस करना हो। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। आओ 13 नंबर, पहले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बड़ा सुगंधा लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किया है, हाँ, 1 अप्रैल को। ठीक है, ठीक है। कितना नंबर है हम लोग का? इलस्ट्रेशन 13, CS बुक से। आस्ते आस्ते करते हैं, मुझे तो कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते हैं ये भी। हाँ, आप लोग थोड़ा स्लो लगे तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करते रहना। आप लोग अपना टाइम लेकिन मत वेस्ट करना। इशू कितना किया? 10,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके। डिवेंचर का परसेंटेज कितना है? 12% डिवेंचर है। ये 12% हमें क्या इंडिकेट करता है? कि हमें इंटरेस्ट 12% पे देना है, 100 रुपया करके। तो इन्होंने टोटल कितने रुपए का डिवेंचर इशू किया? 100 रुपया करके। 10,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके। दैट मीन्स भैया इन्होंने 10 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया। ठीक है, बहुत अच्छे। कितने तारीख को इशू किया बताओ तो? 1 अप्रैल 2021 के दिन। 1 अप्रैल 2021 के दिन। चलो इतना हमें पता चल गया। आगे देखते हैं। और है, मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी 30 सितंबर को और 31 मार्च एवरी ईयर। अच्छा, ये बहुत अच्छा बात है। इंटरेस्ट कब कब पेमेंट करेगा? 30 सितंबर, 31 मार्च। ठीक है, आप लोग को ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो पूरा पहले। ठीक है, 1 जुलाई 22 को क्या हुआ? 1 जुलाई 22, अच्छा, 1 जुलाई 2022 को क्या हुआ? 1 जुलाई 22 को भैया एक तो घटना हो गया, है ना। 1 जुलाई 2022 को क्या होता है? बोल रहा है मेरा कंपनी 1000 डिवेंचर 96 रुपया में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, परचेज 1000 डिवेंचर, कितना रुपया करके बताओ तो? 96 रुपया एक्स इंटरेस्ट, एट रेट 96 एक्स इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट। यहाँ मैंने ये नहीं बोला कि कंपनी कंपनी डिवेंचर कैंसिल करके इमीडिएट प्रॉफिट कर ले रही है। देखो, जब जब कंपनी, पिछले केस में क्या था, मेरा कंपनी डिवेंचर को इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा था, तो इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा था तो हमारा ड्यूटी था कि हम लोग इमीडिएट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर ले कि ये परचेज करने से मेरा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मेरे केस में ऐसा नहीं बोला कि कंपनी ने कैंसिल कर दिया। मेरे केस में साफ साफ बोला है कि कंपनी ने खाली परचेज किया। और परचेज क्या किया? परचेज किया एज ए इन्वेस्टमेंट। देखो ना, मेरे केस में साफ साफ बोला है कि मेरा कंपनी जो भी कर रहा है ना, एज इन्वेस्टमेंट, कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रख के रखा है। तो आप तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रख के रखे हो ना। जब भी चीज, आप जब भी कोई चीज को बेच नहीं देते, कैंसिल नहीं कर देते, तब तक आप वो चीज का प्रॉफिट या लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। आप घर में एसी लगाए हो, तो आपने तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ना, कि आपने प्रॉफिट कमाया। नहीं भैया, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया। सिमिलरली कंपनी क्या कर रही है? अपने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रही है, प्रॉफिट या लॉस का तो बात ही नहीं उठता। ठीक है ना। जब कंपनी कैंसिल करेगी तब हम लोग प्रॉफिट या लॉस का बात करेंगे। फिर 1 जनवरी 23 को क्या हुआ? कंपनी 2000 डिवेंचर और परचेस कर ले रहा। अच्छा, 1 जनवरी 2023। अच्छा, बहुत अच्छा बात है।
1 जनवरी 2023 को कंपनी कितना परचेस कर रहा है बताओ तो। कंपनी 2000 डिवेंचर परचेस कर ले रहा है, 96 रुपया कम इंटरेस्ट। ये भी 96, ये भी 96। बस डिफरेंस क्या है, वो एक्स इंटरेस्ट था, ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट, ये भी क्या कंपनी इमीडिएट कैंसिल कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है? हमारा क्वेश्चन बोला कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरा कंपनी क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक पहले करते हैं, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार भैया हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का पूरा क्रक्स हमने उतार दिया। ठीक है, बस हम लोग लास्ट लाइन का अभी तक नहीं पढ़े, यहाँ वाला हम लोग अभी तक छोड़ के रखे हैं। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले कंपनी मेरा क्या करता है, डिवेंचर इशू करता है। सबसे पहले कंपनी मेरा क्या करता है, डिवेंचर इशू करता है। फिर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करता है। फिर भैया एक घटना हो गया, घटना क्या हो गया बताओ तो। घटना क्या हो गया बताओ तो। मेरा कंपनी इस केस में कंपनी डिवेंचर परचेज करके इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रहा, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आओ चलो एक बार जगह खाली रन दो, आप लोग भी नीचे नोट 1 नोट 2 कर सकते हो। आप लोग भी नीचे नोट 1 नोट 2 कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग पहले इशू, अब मुझे मेरे को क्वेश्चन बोला सभी का जनरल एंट्री मार दो। चलो हम लोग सबसे पहले इशू का जनरल एंट्री मार देते हैं। कंपनी ने डिवेंचर कितने तारीख को इशू किया, 1 अप्रैल 2021 के दिन। कंपनी ने डिवेंचर कितने तारीख को इशू किया, 1 अप्रैल 2021 के दिन। कंपनी अगर डिवेंचर इशू करेगा तो कंपनी के बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और डिवेंचर का नाम क्या था, 12% डिवेंचर। कंपनी मेरा कितना डिवेंचर इशू कर रहा है बताओ तो। मेरा कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू कर रहा है 100 रुपया करके। मेरा कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू कर रहा है 100 रुपया करके। 10,000 डिवेंचर इशू कर रहा है 100 रुपया करके, है ना। ये जनरल, ये इशू का एंट्री है। बीइंग 10,000 डिवेंचर इशू एट द रेट ₹100 ईच। कंपनी 100 रुपया करके 10,000 डिवेंचर इशू कर दिया, दैट मीन 10 लाख रुपया। ठीक है, समझ आया भैया। अभी हम लोग 2021 में है, भूलना मत। अभी हम लोग कहाँ पर है, 2021 में। ये सारा कांड कब हुआ है, 2022 में और 2023 में। अभी हम लोग 21 में ही चल रहे हैं, 21 में ही। 21 का बात कीजिए। 21 में भैया मैंने इशू का तो जनरल एंट्री मार दिया, और लेकिन भैया 21 में अब आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा 30 सितंबर में। अभी मैं 21 में ही हूँ, 22 में मैंने गया ही नहीं। 30 सितंबर में आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है ना। 30 सितंबर 2021 को आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना, कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। क्या एंट्री मारोगे बताओ तो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सिमिलरली नेक्स्ट जनरल एंट्री हम लोग क्या मारते हैं बताओ तो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। करते हैं कि नहीं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी तक हम लोग 21 में ही है, 22 में गए नहीं अभी तक। टू बैंक अकाउंट। अब बताओ कंपनी मेरा कितना पेमेंट करेगा। भैया 2021 में तो कोई भी मेरा परचेज वर्चेज हुआ नहीं है। 2021 में तो मेरा कंपनी कोई भी परचेज करके कैंसिल नहीं किया। तो 2021 में तो आप सबको इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। 2021 में तो आप सबको इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, 10,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके, 12%, है ना। और कितने महीने के लिए, अप्रैल में आपने डिवेंचर इशू करा था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है भैया, 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। लो मैंने कर दिया। ठीक है, तो 10,000, 100 रुपया फेस वैल्यू, 12% 6 भाई 12, कितना होता है भैया, 60,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। ठीक है, ये हमने किया था इंटरेस्ट बुक, ये हमने कर दिया इंटरेस्ट पेड। बीइंग इंटरेस्ट पेड। समझे।
तो भैया हम लोग 2021 में है, 21 में हमने इशू भी कर दिया, 30 सितंबर को इंटरेस्ट भी दे दिया। अब नेक्स्ट काम क्या हमारा, 31 मार्च के दिन इन लोग को इंटरेस्ट पकड़ा दो। 31 मार्च के दिन इंटरेस्ट नहीं दोगे? हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर होल्डर, ये भैया आप लोग दोबारा जर्नल एंट्री मारे हो, दोबारा नहीं। वो तो 30 सितंबर को हमने इंटरेस्ट पेमेंट करा था। अब हम लोग को 31 मार्च के दिन भी तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है। वो इंटरेस्ट तो 30 सितंबर के दिन था, 31 मार्च के दिन भी तो हमें जनरल वो देना है, इंटरेस्ट देना है। नहीं तो क्या 31 मार्च के दिन डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च के दिन भी देखो आपका कोई भी परचेज सेल हुआ नहीं है, तो वही 10,000 डिवेंचर के ऊपर 100 रुपया करके 12%। और लास्ट इंटरेस्ट आपने कब पेमेंट किया बताओ तो? लास्ट आपने 30 सितंबर को पेमेंट किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट पकड़ा दो इन्हें। 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, ये भी खुश, आप भी खुश। कितना होता है भैया? वही 60,000। क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट पेड। समझे? इतना समझे? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है मेरे भाइयों बहनों को? इतना क्लियर है कि नहीं है? हाँ, बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं है? हाँ भैया, इतना तो क्लियर है। तो देखो हमने साल 2021 का 1 अप्रैल में इशू कर दिया, 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे दिया, मार्च 31 को भी इंटरेस्ट दे दिया। तो भैया ये साल, एक साल खत्म होने आया। तो एक साल खत्म होने आया तो अपना परंपरा क्या रहा है कि कंपनी का जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है सबको पीएल में डाल दो, है ना? तब जाके हम लोग साल 2022 में आगे बढ़ेंगे, है ना? 31 मार्च 2022, एक साल, मार्च 2022 में साल खत्म हो गया ना एक तो कंपनी का जो भी इंटरेस्ट का खर्चा लगा, क्या क्या इंटरेस्ट का खर्चा लगा बताओ तो? एक इंटरेस्ट का खर्चा लगा ऊपर में 60,000, एक इंटरेस्ट का खर्चा नीचे 60,000, 1,20,000 का खर्चा हुआ। सबको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया इंटरेस्ट लगा बताओ तो? एक जगह सबसे पहले ऊपर में 60 लगा था, फिर 60 लगाए, 1,20,000। 1,20,000 कंपनी का जो भी इंटरेस्ट लगा उसको पीएल के थ्रू राइट ऑफ मार दो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। अभी तक तो भैया हम लोग मेन पिक्चर में आए नहीं। अभी तक तो हम लोग मेन पिक्चर में आए नहीं, मेन गेम तो अब चालू है। मेन गेम तो अब चालू होगा। भैया ये हो गया, साल 2021-22 का मेरा पूरा काम खत्म हो गया। अब हम लोग ये वाला काम पूरा खत्म, ये साल का काम पूरा खत्म इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ। अब भैया ये साल में आइए, ये साल में आइए। हाँ, कितना देर हो रहा है? एक आठ, आधा घंटा रुक जाओ, अच्छे से हम लोग करके निकल जाएंगे। ये साल में आइए भैया, ये साल में। अब भैया ये साल में मार्च तक ने हमने काम कर दिया। अब हम लोग कब पहले जनरल एंट्री मारे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। भैया जुलाई में पहला जनरल एंट्री आ रहा है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना। जुलाई में आपने क्या किया पता है? जुलाई में आपने जुलाई में आपने क्या किया? जुलाई में पहले तो दोनों का आप लोग इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट 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 निकालना जरूरी है। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? वही 1,000 डिवेंचर आपने कितना परचेज किया? 1,000 डिवेंचर परचेज किया। हाँ, 1,000 डिवेंचर। और इंटरेस्ट तो भैया आपके फेस वैल्यू पे निकलेगा, फेस वैल्यू 100 रुपया है। हाँ, कितना परसेंट भैया? 12%। और कितना महीना? कितना महीना बताओ तो? आपने लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट किया बताओ तो? लास्ट इंटरेस्ट आपने मार्च में पेमेंट किया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का तो इंटरेस्ट इन लोग को भी दोगे। दोगे कि नहीं दोगे बताओ? 1,000 डिवेंचर आप परचेज कर रहे हो, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 12% इंटरेस्ट है, 3 महीने का इंटरेस्ट ये लोग को भी चाहिए, है ना? 1,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके
12% इंटू में 3/12, या 3,000, 3,000 का इंटरेस्ट दोगे, 3,000 का इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, 3,000 का क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो मेरा एक बात सुनो, 3,000 का इंटरेस्ट दोगे। अब आप बताओ, मेरा क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट था कि कम इंटरेस्ट था, ये वाले केस में, ये वाले केस में मेरा क्वेश्चन था एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि मेरा कंपनी सुनो, अब हम लोग को क्या मानना है, 1 जुलाई 2022 को एंट्री मारना है, 2022 जुलाई 1। जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो कंपनी वो डिवेंचर को कैंसिल तो अभी नहीं कर रहा। कैंसिल अगर हम लोग कर रहे होते तो हम लोग वो जो डिवेंचर था, डिवेंचर को डेबिट कर रहे होते। लेकिन यहाँ कंपनी कैंसिल नहीं कर रहा, कंपनी अपने ही डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनी के लिए एक एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट को क्या नाम दे देंगे, ओन डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। हम लोग क्या करेंगे, उन डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। भैया डेबिट क्यों किए, डेबिट इसीलिए किए क्योंकि कंपनी अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दे रहा है। और जब भी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी के लिए एसेट होता है, एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। ये ओन डिबेंचर मतलब क्या है कि कंपनी इन्वेस्ट किया। सिमिलरली लास्ट समय में हमने क्या किया था, हमने डिबेंचर को ही डेबिट कर दिया था, मतलब वो कैंसिल हो जा रहा था, है ना। अब यह कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगा, अब तक का इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सारा पेमेंट कहाँ से कर देगा, बैंक से। और भैया आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कंपनी की प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट या लॉस जब तक नहीं होगा जब तक कंपनी कैंसिल ना करे। कंपनी तो अभी जस्ट खाली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। अब क्योंकि देखो एक्स इंटरेस्ट बोल रहा है, एक्स इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है कि कंपनी 3,000 का इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। कंपनी रेडी है 3,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। एक्स इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कंपनी आपको 3,000 का इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगी। आप टेंशन मत लो। कंपनी खुद का डिवेंचर कितना में खरीद रही है, 1,000 डिवेंचर 96 रुपया करके। कंपनी खुद का डिवेंचर कितना में खरीदी, 1,000 डिवेंचर 96 रुपया करके। मतलब कंपनी 96,000 का परचेज की। और ये जो 96 है, 96 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, 96 में इंटरेस्ट अलग है। तो कंपनी फाइनल 99 पेमेंट करेगा। किस किस को मेरा बात इतना क्लियर, हाँ, नोट 1 दिखा दे, किस किस को इतना बात क्लियर है। ये कहने का क्या मतलब है, ये करने का क्या मतलब है कि 96, जो 96 है, जो 96 रुपया एक्स इंटरेस्ट है, ये 96,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। मतलब ये 96,000 पूरा इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कम इंटरेस्ट रहता, दैट मीन्स ये 96,000 को हमें तोड़ना होता। 96,000 में कितना इंटरेस्ट, कितना डिबेंचर का दाम। जबकि क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है ना, दैट मीन्स ये 96,000 में ही, मतलब 96,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो 96,000 अलग, इंटरेस्ट 3,000 अलग, फाइनल कंपनी कितना पेमेंट करेगा, 99। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ 1,000 ओन डिवेंचर लिखो, एट रेट ₹96 एक्स इंटरेस्ट। बस, कंपनी ने 1,000 डिवेंचर खुद का परचेज कर लिया इन्वेस्टमेंट के रूप में। ये वर्ड लिखना है इन्वेस्टमेंट, तभी तो एग्जामिनर देखेगा हाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो ओन डिवेंचर को वो किया, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है जंगम, ठीक है, समझ गए, हाँ, क्लियर है। बताओ किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है बताओ, ठीक है, हाँ। इसका कहने का मतलब क्या था कि कंपनी खुद के डिवेंचर में 1,000 डिवेंचर का 96 करके ले रही है, और इंटरेस्ट अलग है, इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट अलग है। फाइनली कंपनी कितना पेमेंट कर रहा है, 99, ठीक है। और अगर कंपनी डिवेंचर को कैंसिल कर रहा होता, और अगर कंपनी इमीडिएट डिवेंचर को कैंसिल कर रहा होता, तो हम लोग क्या करते पता है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जैसा हमने लास्ट समय किया था। लेकिन यहाँ पर अभी तक तो कैंसिल कंपनी ने किया नहीं, कंपनी तो खुद का ही डिवेंचर खरीद रही है, तो इसीलिए ओन डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। ये हो गया भैया, 1 जुलाई का काम हो गया मेरा, 1 जुलाई का काम हो गया। अब 1 जुलाई के बाद क्या करूँ भैया, 30 सितंबर को इंटरेस्ट नहीं दोगे, 30 सितंबर को इंटरेस्ट नहीं दोगे, चलो 30 सितंबर को इंटरेस्ट भी पकड़ा दो, है ना, 2022 का 30 सितंबर। अब इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट का जनरल एंट्री क्या होता है बताओ तो,
भैया इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है। कंपनी कंपनी इंटरेस्ट किसको पेमेंट करेगा? डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा। लेकिन लेकिन एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, टू इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट सब समझाता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, कुछ डिवेंचर तो कंपनी ने खुद भी होल्ड करके रखा है, कुछ डिवेंचर तो कंपनी ने खुद भी होल्ड करके रखा है। देखो टोटल इंटरेस्ट मेरा इतना, उसमें से कुछ इंटरेस्ट जाएगा बाहर के डिवेंचर होल्डर लोगों को, और उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो कंपनी ने अभी खुद का डिवेंचर खुद रख के रखा है वो भी तो इंक्लूड होगा। मेरा बात समझ रहे हो? टोटल इंटरेस्ट आएगा, पहले बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना ये बताओ तो, टोटल इंटरेस्ट कितना ये बता दो पहले मेरे को। तो भैया देखो कंपनी के पास कितना डिवेंचर, देखो 10,000 डिवेंचर था, कंपनी के पास 10,000 डिवेंचर था ना पहले से। लेकिन 1,000 डिवेंचर तो कंपनी, 1,000 डिवेंचर, 10,000 में से 1,000 डिवेंचर तो चला ही गया, 1,000 डिवेंचर तो चला ही गया, है ना? हम्म? मेरा बात सुनो, 10,000 डिवेंचर था। जब भी हम लोग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर करते हैं, जब भी हम लोग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर करते हैं, मेरा बात सुनो, जब भी हम लोग अपना ओन डिवेंचर का परचेज करते हैं, ओन डिवेंचर का हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी हम लोग खुद का डिवेंचर को परचेज करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा ना, ये पूरे रुपया में मार दो, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा पूरे रुपया में मार दो। पूरा रुपया में कहने का क्या मतलब है? और चलो मैं इसका आपको लोग को एक नोट ही बना देता हूँ, एक नोट ही बना लेते हैं ना, इजी रहेगा। कैसे? देखो देखो, टोटल इंटरेस्ट ड्यू, टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू है ये बताओ। तो भैया सुनो, मेरा बात सुनो, 10,000 डिवेंचर था, 1,000 डिवेंचर तो आपने खरीद ही लिया, तो आपकी कंपनी में कितना डिवेंचर बचा? 9,000 डिवेंचर बचा, 100 रुपया करके 12%। और भैया इन लोग को तो पूरा पूरी 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि इनको लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला है। ठीक है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। लेकिन भैया आप एक चीज और भूल रहे हो, एक चीज और भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो बताओ तो, क्या भूल रहे हो बताओ तो? हाँ, नहीं तो आप ऐसे कर लो ना, टोटल इंटरेस्ट ड्यू, टोटल इंटरेस्ट फॉर आउटसाइड डिवेंचर होल्डर, आउटसाइड, आउटसाइड डिवेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करोगे पूरा कर देंगे। ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। हाँ ये वाला करो, ये वाला करो। क्या बोला मैंने? बाहर वाले डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करोगे? 1,000 डिवेंचर तो अपने घर में ही पड़ा है, तो बाहर वाले 9,000 डिवेंचर को जितना इंटरेस्ट वो लोग पाते हैं कर दो। 9,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके 12% इंटू 6 बाई 12, या बाहर वाले डिवेंचर होल्डर को तो 54,000 हम लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा बताओ तो, जो हमने खुद का डिवेंचर खुद रख के रखा है। अब कंपनी खुद को तो पेमेंट करेगी नहीं, खुद को तो पेमेंट करेगी नहीं, तो भैया कंपनी खुद कितना डिवेंचर रख के रखी है? 1,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके 12%। लेकिन भैया कंपनी ने तो डिवेंचर खुद का खरीदा था जुलाई में, कंपनी ने तो खुद का डिवेंचर जुलाई में ही खरीदा था, तो जुलाई का इंटरेस्ट, अगस्त का इंटरेस्ट, सितंबर पूरा इंटरेस्ट, दैट मीन्स 3 महीने का इंटरेस्ट, है ना? कितना होता है बताओ तो? 1,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके 12% इंटू 3/12, या 3,000 रुपया होता है ना? तो देखो कंपनी को खुद का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3,000, आउटसाइड डिवेंचर होल्डर के लिए 54,000, टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना? 57। किस किस को इतना बात क्लियर है? किस किस को इतना बात क्लियर है? समझे? सबसे पहले तो देखो हम लोग नॉर्मल चल रहे थे, ये 1 जुलाई के दिन कंपनी ने जो खुद का डिवेंचर परचेस किया, ये एंट्री आप लोगों को क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है। तो आ गया उस सितंबर में, सितंबर में क्या है आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कुछ आप डिवेंचर होल्डर लोग को दे दोगे, कुछ आप खुद के डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो रखोगे। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, आपको दो चीज कैलकुलेट करना है, मैं इन लोग को कितना इंटरेस्ट दूंगा, इन लोग को कितना दूंगा। तो बाहर वाले तो 9,000 डिवेंचर होल्डर है, आपके पास 10,000 डिवेंचर थे, 1,000 डिवेंचर आपने खुद ही रख लिया, 9,000 वाले को तो पूरा पूरा इंटरेस्ट दे दो 6 महीने का। और जो आपने 1,000 डिवेंचर खुद रख के रखा है, आप तो 3 महीने का इंटरेस्ट लोगे। कैसे? लास्ट आपको इंटरेस्ट जुलाई में मिला था, लास्ट आपने परचेज किया जुलाई में,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बस वही कैलकुलेशन किया, समझे? बस वही कैलकुलेशन किया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो अभी तक आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, ड्यू के बाद पेमेंट नहीं करोगे तो पेमेंट का क्या जनरल एंट्री अपना रहता है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करोगे बताओ तो? सुनो, आपको तो पेमेंट खाली इन लोगों को करना है, आप खुद का इंटरेस्ट खुद को थोड़ी पेमेंट करोगे, नहीं ना। ये तो जस्ट हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, बुकिंग कर लिए। आपको खाली ये 54,000 पेमेंट करना है। आपको पेमेंट कितना करना है? ये 54,000 पेमेंट करना है। 54,000 क्या करना है? पेमेंट करना है। ठीक है, खुद का इंटरेस्ट खुद तो पेमेंट नहीं करेंगे, तो बाहर वाले को क्या कर दिया, अपने इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिए। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने 30 सितंबर को भी इंटरेस्ट का काम पूरा कर दिया। हमने क्या कर दिया, 30 सितंबर के दिन भी इंटरेस्ट का काम कर दिया। अब हम लोग कौन से दिन खड़े हैं? 31 मार्च के दिन। अब कौन से दिन खड़े हैं? 31 मार्च के दिन। तो 31 मार्च के दिन, 31 मार्च के दिन, ठीक है। 31 मार्च के दिन क्या होता है, आप फिर से आप अपना डिवेंचर खुद ही परचेस कर ले रहे हो। 31 मार्च के दिन क्या होता है, 31 मार्च का था कि 1 जनवरी था? सॉरी मेरे भाई, 1 जनवरी था, वही मैं बोलूँ 1 जनवरी, एक और सॉरी 1 जनवरी। पहले 31 मार्च के दिन नहीं आएंगे, पहले हम लोग 1 जनवरी को खुद का डिवेंचर खरीदेंगे। भैया आप रूटिंग गड़बड़ा रहे हो। पहले हमारा सीक्वेंस क्या है कि पहले हम लोग 1 जनवरी को खुद का डिवेंचर परचेस करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 1 जनवरी को हम लोग परचेस करेंगे, इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा बताओ तो? भैया हम लोग 2,000 डिवेंचर परचेस करेंगे, 100 रुपया करके फेस वैल्यू, 12%, और कितने महीने के लिए? लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट कब पेमेंट करा है? अपने जनरल एंट्री में जाके देखो, लास्ट कंपनी ने सितंबर में इंटरेस्ट पेमेंट करा है। सितंबर के बाद अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, और 1 जनवरी के दिन तो परचेज हो रहा है, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है? 2,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू में 3/12, भैया 6,000 रुपया का इंटरेस्ट है। 6,000 रुपया का इंटरेस्ट है, ठीक है। 6,000 रुपया का इंटरेस्ट है। तो चलो ना, 1 जनवरी के दिन हम लोग एक बार जनरल एंट्री तो मार देते हैं। 2023 1 जनवरी, क्या जनरल एंट्री मारेंगे? कंपनी खुद का डिवेंचर खरीदा एज ए इन्वेस्टमेंट, तो वही ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट को भी डेबिट करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट हम लोगों ने नोट टू लिख देना। इंटरेस्ट हम लोग कितना निकाले? 6,000 रुपया इंटरेस्ट था, है ना। 6,000 रुपया इंटरेस्ट था। अब मेरा बात सुनो आप, जब भी हम लोग कहते हैं कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट कहने का मतलब है, कम इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि टोटल पेमेंट, कम इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या कि टोटल पेमेंट, मेरा कंपनी बोल रहा है ना, भाई सुनो, भाई सुनो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है नहीं है मैं नहीं जानता, मैं तो तुमको 2,000 डिवेंचर का 96 रुपया करके दे रहा हूँ, बात खत्म। 96 रुपया करके दे रहा हूँ, बात खत्म, है ना। मतलब मैं 192 दूंगा टोटल, बात खत्म। कम इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट इसी में इंक्लूड है, अलग से नहीं मिलेगा। मतलब 192 टोटल मिलेगा खाली। कितना मिलेगा? 192। बैंक से टोटल 192 पेमेंट कर दूंगा। अब उसी में तुम 6,000 रुपया इंटरेस्ट का एडजस्ट कर लो, तो डिवेंचर का दाम तुम 186 पकड़ लो, है ना। कम इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि इसी प्राइस में इंटरेस्ट का दाम इंक्लूड है। जबकि इसके पहले जब हम लोग अपना एक्स इंटरेस्ट का सम्स किए थे, तो देखो हम लोग इंटरेस्ट अलग से पकड़ के पेमेंट किए थे। लेकिन कम इंटरेस्ट में क्या होता है, कम इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, कंपनी बोलता है कि मेरा इसी दाम में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। वन टोटल मैं आपको 192 पेमेंट करूंगा, इसमें मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है, समझे। बिंग 2,000 ओन डिवेंचर परचेज एज इन्वेस्टमेंट एट रेट ₹96 ईच। कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है कि इसी में मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंटरेस्ट मेरा कंपनी अलग से पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 जनवरी 2023 का भी काम।
ये मेरा हो गया 1 जनवरी 2023 का भी काम, मैंने ये भी कर लिया। अब भैया बारी आता है 31 मार्च के दिन इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है। अब हमारा बारी ये क्या आता है कि 31 मार्च के दिन जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, 31 मार्च के दिन जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, 10 मिनट रुक जाओ, सम्स खत्म हो जाएगा बस। 31 मार्च के दिन जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो बताओ हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे। इंटरेस्ट मेरा खर्चा होता है, लास्ट बार के जैसे सोचो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कंपनी इंटरेस्ट किसको पेमेंट करेगा, कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा। और कंपनी खुद का डिवेंचर खुद भी तो रखा है, टू ओन डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। जो कंपनी खुद का डिवेंचर खुद रख के रखा उसमें भी तो इंटरेस्ट है। तो हम लोग को अब क्या दो चीज कैलकुलेट करना है बताओ, तो दो चीज क्या कैलकुलेट करना है। हाँ, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर का कितना इंटरेस्ट है बताओ तो, डिवेंचर होल्डर का कितना इंटरेस्ट है। आप ये बताओ 31 मार्च के दिन मेरे डिवेंचर होल्डर के पास टोटल कितने डिवेंचर है। 31 मार्च के दिन मेरे डिवेंचर होल्डर के पास टोटल कितने डिवेंचर है। आप बोलोगे भैया सुनो, 10,000 कम डिवेंचर मेरी कंपनी ने इशू किया था, 1,000 डिवेंचर तो आपने पहले ही खरीद लिया था, 2,000 डिवेंचर आपने और खरीद लिया, है ना। तो 7,000 डिवेंचर पब्लिक के पास है, 3,000 डिवेंचर मेरी कंपनी के पास है। क्या बोला मैंने, 7,000 डिवेंचर तो पब्लिक के पास है ना। 7,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके 12%, 6 महीना, क्योंकि इनको तो लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में मिला है, इनको इनका कितना हुआ इंटरेस्ट, 7,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके 12% इंटू 6/12, या 42,000। इनका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 42,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। इनका कितना का इंटरेस्ट बन रहा है, 42,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है भैया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, ओन डिवेंचर इंटरेस्ट, ओन डिवेंचर खुद का इंटरेस्ट कितना, खुद का इंटरेस्ट कितना। तो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मैंने मेरे पास दो डिवेंचर है। एक है मेरे पास 1,000 डिवेंचर जो मैंने पहले खरीदा था, एक है मेरे पास 2,000 डिवेंचर जो मैंने अभी जस्ट खरीदा है। 1,000 डिवेंचर का बात करो, 1,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके 12%, है ना। जो 1,000 डिवेंचर वाला था, वो 1,000 डिवेंचर के ऊपर तो मेरे को इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला था, जो 1,000 डिवेंचर था, तो उसके ऊपर तो मेरे को पूरा पूरी 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। याद करो, याद करो, वो 1,000 डिवेंचर तो हमने 30 सितंबर के दिन इंटरेस्ट कलेक्ट किया था। और जो भैया अभी जो 2,000 डिवेंचर आपने जस्ट परचेस किया है, हाँ, इसके ऊपर इंटरेस्ट कब मिलेगा भैया, आपने 2,000 डिवेंचर परचेज ही किया जनवरी में, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। बात समझ लो, वो 1,000 डिवेंचर पे तो 6 महीने का पूरा मिलेगा, क्योंकि वो तो पहले से परचेस किया हुआ है। और ये 2,000 डिवेंचर तो आपने जस्ट परचेस किया, इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 1,000 डिवेंचर पे 100 रुपया करके 12%, तुम्हें 6 बटा 12 कितना होता है भैया, 6,000 ये होता है। और भैया 2,000 डिवेंचर पे 100 रुपया करके 11% में 3/12 कितना होता है भैया, 6,000। तो टोटल आपको खुद का इंटरेस्ट कितना मिला, 12,000 आपको खुद का इंटरेस्ट मिला, समझे। 42,000 आप दोगे पब्लिक को, 12,000 आप खुद का इंटरेस्ट, टोटल आपका इंटरेस्ट का कितना खर्चा आया, 54,000 का खर्चा आया। किस किस को क्लियर है। ठीक है, बस एनालिसिस है, एकदम प्रॉपर एकदम सोचना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या मारोगे बताओ तो, पेमेंट करोगे ना बैंक से, बैंक से पेमेंट करोगे ना उसी डेट में। डिवेंचर होल्डर पेमेंट किसको करोगे, खुद को तो नहीं करोगे, सिर्फ डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर पाएंगे ना। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग पेमेंट किसको करेंगे, सिर्फ डिवेंचर होल्डर को करेंगे। कितना रुपया पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर वाले को भैया, डिवेंचर खुद खुद को नहीं करेंगे 12,000, सिर्फ डिवेंचर होल्डर वाले को 42,000 पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, चलो, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया। ठीक है, अभी तक का हमने मोटा मोटा सब काम कर दिया। ठीक है, आई नो क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन देखो मेरे को भी समझाना लाइबिलिटी है मेरा, तो वो समझाना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो 31 मार्च के दिन हमने इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया, ये दोनों हम लोग ने परचेज सेल भी कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या क्या हम लोग कुछ छोड़ के रखे थे। तो भैया हम लोग यहाँ तक का काम कर दिए पूरा, हम लोग यहाँ तक का काम कर दिए पूरा। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, हाँ भैया आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हो।
आपका इस साल आपका जो भी इंटरेस्ट का खर्चा आया इस साल, क्या बोला मैंने, इस साल मतलब ये अप्रैल से लेके आपने जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया अप्रैल से, जनरल एंट्री चेक करो भैया, ये मार्च तक का तो ठीक है, अप्रैल से आओ, अप्रैल से आपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया भैया, एक तो मैंने ये इंटरेस्ट पेमेंट किया, प्लस करते जाओ तो 3,000, प्लस और क्या इंटरेस्ट पेमेंट किया भैया, 57,000 मैंने यहाँ पेमेंट किया, प्लस में और क्या इंटरेस्ट का खर्चा था बताओ तो, और क्या इंटरेस्ट का खर्चा था भैया, 6,000 मेरा यहाँ खर्चा था इंटरेस्ट का, और क्या खर्चा था बताओ तो भैया, 54,000 मेरा यहाँ खर्चा था। भैया जो 1,20 आपका जो खर्चा आ रहा है इंटरेस्ट का, ये इंटरेस्ट को पीएल के थ्रू राइट ऑफ नहीं करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, पीएल के थ्रू राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। लो हमने ये भी कर दिया, 1,20 बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑफ, ये बहुत बड़ा सम्स है, पूरा प्रैक्टिस करने के लिए, इतना बड़ा एग्जाम में आएगा नहीं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया, ठीक है। आओ अब हमने क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ के रखा था, 31 मार्च 23 के दिन क्या हुआ, कंपनी ने सारे डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। वाह, 31 मार्च के दिन क्या हुआ, कंपनी ने सारे डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, 31 मार्च 23 के दिन 2023, 31 मार्च के दिन कंपनी ने क्या किया, सारे डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। वही कैंसिल कर देता है तो जो 12% डिवेंचर कंपनी के पास थे, 12% डिवेंचर को आप कर दोगे डेबिट, है ना। कंपनी अगर डिवेंचर कैंसिल कर देता है तो आप 12% डिवेंचर को क्या कर दोगे, डेबिट, डिवेंचर हो गया कैंसिल। अभी तक आपने डिवेंचर को क्या नाम से रिकॉर्ड किया था, अभी अभी जो खरीदा था ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर आपका डेबिट हुआ करता था, तो आप ओन डिवेंचर को क्रेडिट कर दोगे, आप वो ओन डिवेंचर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे ना क्रेडिट। अच्छा बचा कुछ ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, है ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिल ऑफ डिवेंचर, वही वाला केस। बस लास्ट में हम लोग क्या करते थे, बैंक अकाउंट को लाते थे, यहाँ बैंक ना लाके ओन डिवेंचर, क्यों, क्योंकि हमने ओन डिवेंचर के नाम पे रिकॉर्ड करा है। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग खुद का डिवेंचर खुद खरीद लेते हैं, तो ओन डिवेंचर को डेबिट कर दिए, बाद में कैंसिल कर रहे हैं, हाँ। तो मेरा कंपनी कितना डिवेंचर कैंसिल करेगा बताओ तो, कंपनी पहले 1,000 डिवेंचर खरीदा था, फिर 2,000 और खरीदा था, तो मेरा कंपनी 3,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर का दाम कितना, 100 रुपया, उसको कैंसिल कर देगा फेस वैल्यू पे। कितना हुआ भैया, 3 लाख रुपया, है ना। अब भैया ओन डिवेंचर का दाम कितना हो, तो आपको ओन डिवेंचर में जाके देखना होगा, ओन डिवेंचर भैया, एक ओन डिवेंचर मेरा 96,000 पे रिकॉर्ड है, अगर आपका ओन डिवेंचर गलत होगा तो वो भी गलत होगा, ध्यान से। एक आपका 96,000 पे रिकॉर्ड है, और आपका एक ओन डिवेंचर कितना पे रिकॉर्ड है बताओ तो, एक आपका 186 पे रिकॉर्ड है ना। तो टोटल आपका ओन डिवेंचर कितना पे रिकॉर्ड है, 2,82,000 पे रिकॉर्ड है, टोटल आपका ओन डिवेंचर कितना पे रिकॉर्ड है, 2,82,000, मतलब आपको 18,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं तो ये कहना हूँ, है ना। मेरा मतलब आपको 18,000 का प्रॉफिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये देख लो 18,000 का प्रॉफिट। कौन कौन मेरे बात से क्लियर है, समझे। ये कैंसल का जनरल एंट्री समझे। अभी तक आपकी कंपनी में 12% डिवेंचर नाम का एक लाइबिलिटी होगा, आपने लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया। अभी तक आपने ओन डिवेंचर को डेबिट करके रखा था, क्रेडिट कर दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, और बचा कुछ प्रॉफिट, है ना। बीइंग 3,000 ओन डिवेंचर्स कैंसल, कैंसल कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या भैया बताओ तो, ये जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है कि नहीं है, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में तो ट्रांसफर करना है। क्या जनरल एंट्री मारोगे, प्रॉफिट ऑन कैंसल ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व, इसका क्या बना दोगे, कैपिटल रिजर्व, ये 18,000 का कैपिटल रिजर्व में डाल दो, ठीक है। ये हो गया हमारा भैया सम्स खत्म, ये हो गया हमारा सम्स खत्म। आप बोलोगे भैया कितना परेशान कर दिया आपको सम्स में, ये हो गया हमारा सम्स खत्म, देख लो पूरा सम्स खत्म एक एक जनरल एंट्री के साथ, ठीक है।
आज का क्लास तो देखो बहुत लंबा हो गया, फिर भी मैंने आपको बहुत आस्ते 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 समझाने की कोशिश की है। आज मैंने सोचा था कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। कल के क्लास में आता हूँ। पहले ये दो सम्स को एक बार फिर से हम लोग ब्रशअप करते हैं, बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लोग से उम्मीद है आज का क्लास देके पूरा अपना दिमाग लगाओ कि हाँ क्यों ये जनरल एंट्री मारा गया है, मैंने बहुत आस्ते आस्ते समझाया, एक बार पूरा समझो। कल का क्लास में आके हम लोग ये दो सम्स को पूरा रिवाइज करते हैं, बढ़िया से रिवाइज करते हैं। अगर आप लोग भी आज समझ के आओगे, फिर कल का क्लास देखोगे तो आप लोग को एकदम सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऐसा समझो। एक बार हम लोग रिवाइज करने के बाद तीन सम मैं आपको और कराऊंगा, तीन सम्स में आप लोग को और रिलेटेड कराऊंगा, फिर देखना आपको बहुत अच्छे से ह्यूमन डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए आज का क्लास और क्लोज करता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप में आप बेझिझक मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक मैसेज करो। ठीक है, एक बार आप सम्स खुद से करने का ट्राई करो। मेरा लेक्चर देखते देखते नोट्स तो बनाओ, फिर एक बार खुद से भी करने का ट्राई करो। पहले तो एक एक चीजों को समझ जाओ बढ़िया से, क्योंकि सम्स थोड़ा लंबा है, ट्रिकी है, आई नो। बस यही वाला कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, बाद बाकी तो अपना ठीक ही चल रहा था। ठीक है, तो चलो आज का क्लास इधर ही रखते हैं, कल आके एक बार रिवाइज करते हैं, फिर बहुत अच्छा से हम लोग सुपर कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं एक और क्लास में।